23 अगस्त 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस माता पिता का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। प्रश्न, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है, उनकी निशानी सुनाओ। क्या कह रहे बाबा, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों का दान करते हैं। वह शंख ध्वनि करे बिगड़ रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, खुश नसीब बच्चे दिन रात क्या करते हैं, सेवा में फर्स्ट क्लास सेवा मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डॉट केयर नहीं करते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत ही बुरी गति कर देती है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई नहीं जहां में। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ हम साथ जानते हैं। बिगाड़ने वाली माया है, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को कहा जाता है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहते, भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। बाबा भोला है, गरीबों को अकुट खजाना देने वाला है, बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जिसके यह चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझते कि यह उल्टा वृक्ष है, भगवान वाच है। यह इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है, भगवान ने ही दिया है, उनका ही यह शास्त्र है। उसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि गीता भागवत। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया बुला देती है। क्या कह रहे हैं बाबा, उसकी याद माया बुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी ज़बरदस्त है, वह तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार नहीं रहती। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, यह भी तुम ही जानते हो। क्या करें बाबा, 84 जन्म नहीं कहेंगे, 63 जन्म कहेंगे, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, सबसे बड़ा बिगाड़ने वाला क्या कह रहे बाबा, सबसे रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं, तब से तुम रोने लगते हो। तुमको रोने के लिए ही यह बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। हल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना भी नहीं धारण कर सकते हैं, सभी को राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छा कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना, बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी एक जैसा ही पढ़ाते हैं। क्या कह रहे बाबा, टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं, कहेंगे क्या करें। कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम
पढ़ते नहीं, यह भी ऐसा है। कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा, क्या करे बाबा, कॉलेज छोड़ा, गोवा बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा। छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाए, लेकिन वहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान तो उठा नहीं सकते। वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप, सिनेमा, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। क्या करें बाप, विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो पुरानी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो सब कुछ चलना है, साथ में तो सब कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और विकार आते हैं। देही अभिमानी क्या करे बाबा, देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। आत्मा की स्मृति में रहने के लिए बाबा कह रहे बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। तुम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो, जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं। इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। क्या करे बाबा, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में है। कोई की जोत जगती ही नहीं। क्या करे बाबा, कोई की जोत तो जगती ही नहीं। वह भी ड्रामा में नूद है। किसी की जोत जगती नहीं तो फिर माया बुला देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी क्या कह रहे हैं बाबा, कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है। खाने के लिए कितना पुकारते हैं बाबा। उन द्वारा विदेशों द्वारा सहायता करवा रहे हैं। यह मनुष्य तो नहीं जानते, यह भी ड्रामा में राज है। तुम सब दुखी, क्या कह रही है, तुम जब दुखी होते हो तब बाप आते हैं। अगर उन्हों की प्रेरणा नहीं मिली तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन हुई नहीं। क्या करें बाबा, अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन हुई नहीं तो चित्र पर किसको समझाने लिए उनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स नक्शे होते हैं। क्या होते हैं, नक्शे होते हैं। मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है। मैप्स वहाँ, क्या कह रहे बाबा, मैप्स वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है, अगर नक्शे नहीं होंगे तो भारत कितना बड़ा है मालूम कैसे पड़ेगा। भारत में वास्तव में भारत की सबसे जास्ती जनसंख्या होनी चाहिए तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए।
स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें हैं। विनाश होगा तो सब, क्या कह रहे हैं बाबा, विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबर बार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेज फुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं सिर्फ इस चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख ध्वनि, जो ज्ञान शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे वह, क्या कह रहे हैं बाबा, विद्वान होंगे, उन्हों को नशा रहेगा। कितने साहूकार मनुष्य बैठे हैं, तुम्हारी तो है नई बात। कहते हैं इन्हों को ज्ञान ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का पता नहीं कहाँ से लाया है, फिर भी कहीं तो समझते हैं ना भोलानाथ बाबा है, भक्तों का रक्षक भगवान है, पतित पावन आया है, उन्हों को आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी याद में भी नंबरवार, मेरे यादगार भी, बाबा कह रहे हैं मेरे यादगार भी मंदिर हैं। मैं भी आया हूँ पतितों को पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले आप समान बना रहे हैं, तुम जानते हो। तुम क्या करे, तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। सभी कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आपके पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। फिर कोई से पूछो तो कहेंगे हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। कोई से पूछो तो फिर वो क्या कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। फिर बाबा कह रहे हैं फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे, इसमें विकार की कोई बात ही नहीं। एक ही कुल हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। क्या कह रहे बाबा, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं, तो जरूर सतयुग से पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र होंगे। जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्य भाग्य लेते हैं। क्या कह रहे बाबा, जो पवित्र बनते हैं वो अपना ही राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भी संगम पर आए थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग व कलयुग में कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं होते, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन बनते हैं। यह पवित्र रहने की युक्ति है। क्या कह रहे हैं बाबा, यह पवित्र रहने की युक्ति है। जो पवित्र नहीं बनते वह तो विश्व का राज्य ले ना सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाप समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो, औरों को कराओ। जब वो देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। क्या कह रहे हैं बाबा, जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब वो विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सेंसिटिव सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कई तो सेकंड थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा ही।
सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास कुमारी भेजो, हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे? यह भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है। क्या करें बाबा, यह भी शिव बाबा जानते हैं फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियाँ बहुत अच्छी सर्विस करती हैं। ब्राह्मणों, लौकिक ब्राह्मण को खाने का बहुत रहता है, खाने का बहुत रहता है। जगह जगह धमा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई है। अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डांट केयर करने वाले हैं, वह फिर आशीर्वाद भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है, जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अत्याचार भी ओहो सौभाग्य, अत्याचार भी ओहो सौभाग्य है। बाप से वर्षा ले लेंगे ना, बहुत ऊपर अत्याचार होते हैं, क्योंकि विश्व बगैर रह नहीं सकते। यह दुर्गति की दुनिया है, इसमें कोई सदगति नहीं। क्या कह रहे हैं अब, इसमें कोई भी सदगति नहीं। यह बाबा कर सदगति नहीं हो सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते। अमर लोक सतयुग में आदि मध्य अंत दिखाते हैं। अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अमर सुचुम्बतन में तो यह कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। यह तो कथाएं कहाँ से आई? अमर कथा सुनाई, फिर सुचुम्बतन क्या कह रहे बाबा, फिर सुचुम्बतन से कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं। इन सब बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले भी तो बहुत हैं, पहले उनकी ही बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे क्या कह रहे हैं बाबा, दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशनल लड़ते रहते हैं। एक राष्ट्र के क्या कह रहे हैं बाबा, एक राष्ट्र के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा की भाभी है, ड्रामा का मालूम पड़ा है, तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो। अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। यह ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं, यह ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं। बाबा ने आकर सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन वह बाप है, बलिहारी उनकी माया नीच बनाती है। ऊंचे ते ऊंच बाप ही आकर ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी दुनिया का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया। क्या करें बाबा, अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया, जो स्वर्ग के बादशाही देते हैं। वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी, वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नरक है। यह चित्र बड़े वैल्यूबुल हैं। विलायत क्या करें बाबा, विलायत में कोई को समझाकर दे दो कि यह चीज़ तो बड़ी अच्छी है, कि कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इनमें हैं।
कोई भी धर्म वाले उनको बाबा कह रहे हैं कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। आगे चल के एक दो से सब सुनेंगे। यहाँ तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। होशियार जाए सर्विस करने, बाबा कह रहे हैं विलायत में तो बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। नंबर 2, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की अवज्ञाओं पर डॉट केयर नहीं करना है। वरदान क्या दे रहे हैं बाबा? वरदान है सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं सेवा करते हुए भी सदा निर्विघ्न रहते हैं, उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का आदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में आ नहीं सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, सभी व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति।